नमस्कार दोस्तों, SY ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी ही कहानी के साथ आज फिर से मैं आ चुका हूं जिससे आपको रोमांच और कई ऐसी कहानियां होती हैं जो काम के पीछे होती हैं। देखिए दोस्तों, कोई छोटा काम हो या बड़ा काम, काम होता है भी, आपका छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन काम में लगन लगाना वही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, आपके जीवन का पार्ट होता है जो एक महत्वपूर्ण। आप छोटा काम कर रहे हो या भी बड़ा, इससे मायने नहीं रखता कि आप कितने कमा रहे हैं कितने नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आप किस मेहनत से अपना काम कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों देखिए, अगर आप कोई काम करने की फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए आप छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा काम कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास से अगर आप कोई बड़ा काम में उतरते हैं तो सफलताएं तो एक बार ही में नहीं मिलती हैं दोस्तों। अगर सफलताओं को चाहिए तो एक बड़ा काम को भी छोटा से स्टार्ट किया जाता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको यदि आप चाहते हैं कि मेरे गांव में यदि शायद आपके यहाँ कोई यूट्यूबर न हो, आपके ज़िले भी में आपको कोई यूट्यूब में काम ना कर रहा हो, शायद अगर आप अचानक यूट्यूब में फील्ड में उतर जाएं और लोग यदि आपको देखें, फिर आप कहीं बनाते हैं, जैसे मैं आज कहाँ बना रहा हूँ, बगीचे में बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे घर में इतना सेटअप नहीं है कि मैं घर में बना लूँ वीडियो। दोस्तों मेरा घर भी एक छोटा सा टूटा मुटा है, कच्चा सा घर है, मिट्टी का घर है, उसमें मैं वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि उधर मेरे घर में भी सब कोई रहते हैं और उधर एक ही रूम है जिसमें हमारी सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कोई काम करने से पहले अपने अंदर इतना दृढ़ संकल्प बना लेना चाहिए कि अगर मेरे जीवन में अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, नकारात्मक सोच भी आदर उत्पन्न करने वाले लोग आते हैं, तो ऐसी सोचों से हमें कैसे निपटना है, इसकी तो सबसे पहली बात आपको याद रख लेनी चाहिए कि अगर कुछ काम करने जाते हो तो आपको असफलता के कई रास्ते आते हैं। जैसे ही अगर आप कोई यदि काम करना चाहते हैं, आप फर्स्ट सीढ़ी तो पहला कदम यदि आप अपने काम की ओर रखते हो तो सबसे ज़्यादा आपको नकारात्मक लोग मिलते हैं, जैसे कि गांव हो गए, शहर हो गए, या फिर आपके दोस्त या फिर भाई या रिश्तेदार या फिर आपके कोई पहचान के यदि हो जाते हैं। अगर आप कुछ करने लगते हैं और वो काम अगर नामुमकिन जैसा हो, मतलब नामुमकिन तो ऐसा कोई काम नहीं है कि असंभव हो, संभव है, लेकिन काम में परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि असफलताएं बार बार आती हैं, जीवन में असफलताएं बार बार आती हैं। अब बड़ा काम करने में असफलताएं इतनी आती हैं दोस्तों जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ करने की चाहत है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप कुछ करिए, क्योंकि आप जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो कुछ लोगों का आना और पागलपन बोलना वो उनकी आदत सी होती है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी उधार मांगने का। तो भैया देखो, उधार करना या फिर उधार मांगना ये एक सबसे अच्छी बात है कि आपका वो है, आपका कुछ है जो आपके कुछ लगते हैं, फिर आपको कोई उसके साथ क्रेडिट है जो आपको उधार दे सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि अगर आप उधार के चक्कर में हैं तो हमेशा आप उधार ही लेते हैं। तो सबसे पहला मैं काम बोलूँगा कि अपने काम से मतलब रखिए, क्योंकि दुनिया में लोग जो इतने हैं ना, वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और लोगों को कुछ करने देते नहीं हैं। तो आज मैं सैम मोबाइल में जाने वाला हूँ। उमरिया जो है, मैं भारत से मध्य प्रदेश ज़िले के बरबसपुर ग्राम से हूँ, जहाँ एक छोटा सा गांव है, बड़ा ही सुंदर सा, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं सुंदर नहीं हैं, दिखने में सुंदर है, लेकिन उनके अंदर इतने विचार बने त्रुटियाँ हैं जो उनको एक प्रकार से पागल तरह बोलते हैं। जैसे मानिए अगर मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब में, मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर या फिर सदस्य नहीं बने हैं जो मेरी वीडियो को देखते हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत तो कर रहा हूँ ना। अगर आप मेहनत पे भरोसा रखिए, क्योंकि किताबों को पढ़ने का सीधा सा अर्थ है उसमें से कुछ प्राप्त करना, क्योंकि किताबें का अर्थ है लाइब्रेरी में जाइए आप। उमरिया में लाइब्रेरी भी खुली है, मैंने कल देखा। अभी भेड़ाघाट से मैं वापस आ रहा था, जबलपुर से भेड़ाघाट, धुआंधार गया, भेड़ाघाट में नाव बैठे, बहुत से आनंद लिए वहाँ से जब वापस आ रहा था तो कुछ दूर पैदल जाता तो मेरे को लाइब्रेरी दिखी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में ज़रूर जाऊंगा और लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुकों को ज़रूर पढ़ूंगा। मैंने जब कुछ देखा, इंटरनेट पर सर्च भी किया कि बुक का असली अर्थ क्या है, पढ़ाई का असली अर्थ क्या है, तो उसमें सीधा सा फंडा बताया गया कि दोस्तों बिजनेस से लेकर कुछ काम को लेकर पढ़ाई का कोई रीज़न नहीं है, डिग्रियों का कोई रीज़न नहीं है आपके काम से। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी सोच, आपके माइंडसेट और आपका दिमाग, आप कहाँ कितनी फोकस करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जब पहली कदम चढ़ते हैं ना तो लोग आपको पागल बोलते हैं। पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर तो कोई काम करने का जिक्र है नहीं, उनको तो सीधी एक ही चीज़ पर भरोसा है कि मेरे को एक मजदूरी करना है। देखिए व्यक्ति, छोटा काम हो या बड़ा, देखिए छोटा काम भी होता है, एक मजदूर भी वो काम करता है जिसमें 2 बोरी उठाकर ट्रक में या फिर किसी लॉरी में टांगने के लिए करता है, वो भी कमाता है पैसा। और दूसरा व्यक्ति जो ट्रक चलाता है वो भी कमाता है। तीसरा वो जिसका वो मालिक है, ट्रक का मालिक है, फिर लॉरी का मालिक, वो भी पैसा कमाता है। लेकिन सबका फील्ड अलग अलग होते हैं, सबका अलग होता है। अगर आप बोरी उठाएंगे तो आपको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कहेंगे भैया काम कर रहा है। अगर आप
ऐसा कुछ बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि यह सफल नहीं हो पाएगा, सफल नहीं होगा, हमेशा असफल ही होगा, क्योंकि उनकी अंदर की जो सोच है वो हमेशा नकारात्मक होती है। और दोस्तों, जिसके अंदर की नकारात्मक सोच होती है वो जीवन में कभी कुछ नहीं करता। और जो कोई अपने आप को ये सोच ले, अपने अंदर से ये सोच ले कि दुनिया जो है वो बेकार है, तो वही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दुनिया के लोग हमेशा आपको नीचे ही करने की, ज़्यादातर देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है, निगस्त एक मजदूरी वाला देश है, जिसमें 95% लोग मिडिल क्लास से तो हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ करने की चाहत नहीं है। यदि कोई कर रहा है तो उसको अगल बगल पड़ोस के फिर गांव के लोग उनको ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जिसको उसको शर्म टाइप से, फिर उसके अंदर से ऐसी जो मोटिवेशनल की आग थी वो को बुझा देते हैं, मतलब पानी डाल देते हैं उसके अंदर, एक जले हुए में नमक छिड़कने की जैसा काम कर देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर वो जल रहा है, यदि कुछ कर रहा है, उसमें जल रहा है, तो उसमें नमक छिड़कने के लिए वो अवश्य जाएंगे। ये एक गारंटी के साथ देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी होगा जो ऐसा करता होगा। मैं आज जाने वाला था पंडाल पे पूजा करने माता रानी की, पर नहीं जा पाया, अपनी वीडियो क्रिएट करने के चक्कर में। भैया भी थोड़ा लेट आए हैं, और भैया मेरे को मिले रवि भैया, जो आज हमारे 2-3 दिन पहले हमारे साथ यूट्यूब चैनल क्रिएट किए थे। उन्होंने 1-2 वीडियो ही अपलोड की, उतने में उसके ऑडियंस आए, जो उनके कस्टमर हैं, वो आके उनको बोलते हैं पागल है। क्या ये पागल हैं? आपको कहाँ से दिख रहा है पागल? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है दोस्तों कि अगर ये पागल हैं तो आप ये किस एंगल से पागल हैं? क्या ये वीडियो बनाते हैं इसमें से? अगर पागल है तो किस चीज़ में, आप मेरे को बता सकते हैं? अगर वो अपने काम में पागल है कि किस में पागल है? दोस्तों, एक बात बोलता चाहूँगा, अगर ज़रूरतें होती हैं तो पैसों की ही होती हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो पैसों के बिना हो। आप मेरे को एक रीज़न बता दीजिए, ऐसा कौन सा कार्य है जो पैसों से नहीं होता है? क्योंकि भैया आज की देश में मेहनत कहाँ की जाती है? पैसों के लिए की जाती है। एक बात तो कॉन्फिडेंस के साथ, मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि अगर आप कुछ करना है तो पैसों के लिए ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप किताबें भी पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? पैसों के लिए। आप शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसके लिए? पैसों के लिए। आप जिस दिन ये बातों को समझ गए कि हर चीज़ पैसों के लिए करना है, तो आप हो सकते हैं कि कुछ कर लें, क्योंकि हर चीज़ पैसे पे नहीं होता है। कुछ चीज़ आपके सेल्फ डिफेंस में होती है, कुछ आपके अंदर होती है, कुछ आपके विश्वास में होती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी ही वीडियो जो है मेरी आती रहती है। आज मैं सैम मोबाइल पे जाऊंगा और उनसे भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा कि आप जो अपनी दुकान में हैं, जो आपकी शॉप में जो सामान देते हैं, आप ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर थिएटर सामान, टेक्नोलॉजी के सामान भी देते हैं, उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। शायद मैं बनाऊँ वीडियो, या फिर मेरा भाई छोटा है जो अमन नाम है, उसका यूट्यूब चैनल का नाम है यूट्यूब एक्सपर्ट, शायद वो बना लें। क्योंकि दोनों में से एक ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है कि दोनों लोग एक साथ ही वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ समय नहीं रहता तो मेरा छोटा भाई भी इसमें क्रिएट कर देता है, और मेरे पास उसके पास समय नहीं रहता तो मैं भी क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम साथ में ही जाने वाले हैं उमरिया के पास एक उत्कृष्ट स्कूल है, एक्सीलेंस जिसको कहते हैं, उसी के सेल पीछे वाले गेट की तरफ उनकी सैम मोबाइल की दुकान है। आज हम उनका लोगो भी दिखाएंगे कि कहाँ पास है, आज हम आपको पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, अगर कोई काम कर रहा है उसको पागल बोलने सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि वो तो काम में पागल है, लेकिन आप उसको पागल बोलने में भी पागल हो। क्योंकि अगर भैया आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो केवल उसको तो हौसला दो कि भैया आप वेल डन, आप अच्छा काम कर रहे हो और कुछ अच्छा ही कर रहे हो। दुनिया को बता रहे हो कि मेरी भी एक दुकान है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ और मैं कुछ करता हूँ, उसको तो बता रहा है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देखोगे आज की डेट में तो नेटवर्क मार्केटिंग पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, कहते हैं ये एक फ्रॉड है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा आता भी है, मनी जनरेट भी होती है। इन्वेस्ट भी यदि करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग पर कीजिए। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना ही आपके पास आमदनी आएगी, क्योंकि रिस्क ही एक दिन आपको रिच दिलाता है, सफलता ही एक दिन आपको सफलता प्राप्त करवाती। क्योंकि आप जब सफलता के पीछे भागते हैं तो असफलताएं आती हैं। उन्हीं असफलताओं से आपको कुछ सीखना है। जैसे कि भैया, अगर मेरे रवि भैया को बोला गया है कि पागल है, अगर वो उन असफलताएं उनको एक प्रकार से उनको नकारात्मक सोच उनके अंदर आई, उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि शायद वाकई मैं काम करने योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो हैं क्योंकि उनके अंदर विश्वास था, इसलिए वो आए और उन्होंने कुछ सोचा। लेकिन लोगों की बातों को सुनकर उसके अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा हुआ। जो उनके अंदर मोटिवेशनल की आग थी वो एकदम पानी बरसता दिए और वो आग डाउन हो गई। मतलब एक प्रकार से देखी जाए थोड़ी सी बस बची है, उसको फिर से जलाने के लिए उन पर कोयला डालना पड़ेगा, उनको फूंक मारनी पड़ेगी, उनको हवा मारना पड़ेगा, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उनके बीच में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं दोस्तों। आज हम ऐसी परिस्थितियों से गूंज चुके हैं, हमको पागल घोषित कर दिया गया था और आज भी हमको पागल बोला जाता है। लेकिन हम इनकी बातों को ध्यान न देते हुए हम अपने काम पर मगन रहते हैं, क्योंकि हमको पता है
कि हमारी मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाएगी। हम अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे और उनसे सीख कर कुछ बड़ा ही करने की कोशिश करेंगे कि हमने गलतियाँ कहाँ की थी, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। क्योंकि जब हम हर वीडियो बनाते हैं तो उनको एक बार देखते हैं, चेक करते हैं कि भैया हमने गलतियाँ कहाँ की, फिर भी अपलोड करते हैं। लेकिन जब अगली वीडियो बनाते हैं तो वो गलती उस वीडियो की तरह उस गलती दूसरी वीडियो पर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लोगों के मन में ऐसा भयभीत होता है। जैसे देखिए मेरी वीडियो बन रही है आपकी, अब मैं बना रहा हूँ वीडियो, एक मोटिवेशनल था, लेकिन आज ऐसी बातें आ जाती हैं बीचों में कि मोटिवेशनल को छोड़कर कुछ ऐसी बातों को रखना पड़ जाता है चैप्टर में कि आपके अंदर ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस है। अगर आप देखिए कुछ पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उसमें मन लगा के काम करिए, अपनी मेहनत को इतना कामयाब बना दीजिए कि आपको यदि लगे कि हाँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं। भैया जिसके पास आँख नहीं है वो भी गीताओं को पढ़ लेता है, जिसके पास पैर नहीं है वो भी गोल्ड ला सकता है, गोल्ड मेडल इंटरनेशनल में ला सकता है, और जिसके हाथ नहीं है वो भी लिख सकता है। अब बताइए कैसे लिख सकता है, उसकी भी एक टेक्निक होती है। भैया आपके हर एक पार्ट जो है ना कुछ करने के लिए है, भगवान ने आपको बनाया। आपका जन्म भी कैसे हुआ, कई बिलियन साल पहले कुछ ऐसे एस्टेरॉइड थे जो पानी से हुए थे, क्योंकि पहले जीवन नहीं था, पानी ही था। अब पानी से जीवन हुआ, एक ही शाखाएँ थी जो इतने सारी शाखाओं में बदल गई। जैसे आप देखिए एक पेड़ होता है, आप एक आम का पेड़ लीजिए, लेकिन एक ही पेड़ होता है और वो जस्ट अपनी उम्र बढ़ाता है, वैसे ही उनकी शाखाएं फैलती जाती और उन शाखाओं से उनके एक बीज उत्पन्न होता है, जिसे हम कह सकते हैं जीन्स, अपनी साइंस भाषा में जीन्स कह सकते हैं। उसी जीन्स को वो कई पेड़ों को विकसित करते हैं। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में हम बने हैं, सबसे बने हैं, हमारे नीचे भी जितने हैं हमारे कुछ ना कुछ जीन्स उनसे भी मिलते हैं। आप कहोगे कि नहीं, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई पागल बोले या फिर आपको कुछ बोलना चाहता है तो आप उनको गौर कीजिए, उनसे एक बार ध्यान से देखिए कि आप वाकई क्या पागल हैं। आप ज़रूर सोचिएगा, एक बार अपने अंदर से सोचिए कि क्या आप पागल हैं, आप कुछ कर रहे हैं, पागल हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों आप वाकई में पागल नहीं हैं, आपको पागल बोलने वाला ही पागल, क्योंकि वो एक मजदूर है, वो मजदूर से आगे कुछ बढ़ना नहीं चाहता, वो 2 ही रुपए कमाना चाहता है, 2 से वो 3 रुपए कमाने की आस नहीं रखता। आप क्यों नहीं सोचते कि मेरे पास 4 रुपए रोज़ का आए, उसके पास 2 आ रहा है तो मेरे पास 4 आए। और जिस दिन आप अपने अंदर विश्वास रख लिए कि मेरे पास 2 से 4 रुपए आएगा, मैं पागल नहीं हूँ, पागल वो है जो मेरे को पागल बोल रहा है, क्योंकि आप पागल हो नहीं। और पागल कौन होता है, जिसे कुछ पता ना हो, जिसको अपना नाम तक पता ना हो, जो गाँव ना पता हो, जिसको अपने शरीर का एक पुर्जा सही से ना पता हो कि भैया ये मेरी उंगली है, मैं खाना कैसे खाऊंगा, ये वो पागल होते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप यदि काम में अपने मगन रहिए, अपने काम से मतलब रखिए, दुनिया के मत सोचिए कि आपको क्या बोल रही है, क्योंकि दुनिया हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेगी। कभी आप सफलता प्राप्त करने जाएंगे ना, हर एक कदम पर आपको ऐसी निगेटिव चीज़ मिलती रहती हैं जो आपको गिराने की ही कोशिश करती हैं। जितनी बार आप गिरते हैं उतनी बार उतने ही मजबूती के साथ सफल होते हैं। कहते हैं ना एक्सरसाइज करने में आपका शरीर दर्द देगा, और जब उतने शरीर दर्द देता, आप 10 बार पुशअप मारते हैं, आप पर डे 10 बार मारते हैं तो 10 बार फिर हल्का लगने लगता है कि ये 10 बार मेरा कम है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ चलता हूँ अपनी वीडियो पर। इसी के लिए आप मेरी वीडियो पर यदि आए हैं, यदि मेरी वीडियो पूरा देखें तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।